Rajan. Rajan spent 10% of his salary on rent. He spent 20% of his remaining part of the salary on transport, after which he spent 40% of the balance of the salary on food. Further, he spent 80% of the balance on various bills. He deposited 5,000 in the bank and kept remaining 1480 for on petty expenditure. फाइंड इज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी निकालनी है तो निकालते हैं। मान लिया अपन ने क्या है एक्स, कोई दिक्कत है? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। फिर 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, रेंट पे 10% खर्च कर दी, बची कितनी 90%। ये क्या आ गई उसकी सैलरी, रेंट पे खर्च करने के बाद बची हुई सैलरी। फिर क्या बोला, ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग। जहाँ जहाँ रिमेनिंग यूज होता जाता है मतलब अपन सक्सेसिव लगा सकते हैं। 20% रिमेनिंग कहाँ पे खर्च कर रहा है वो, ट्रांसपोर्ट पे। 20% अगर इसकी खर्च कर दी तो बची कितनी 80%, मतलब 4/5। ये उसकी रेंट पे खर्च करने के बाद आ गई सैलरी। फिर आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस ऑन फूड। अब इसका भी 40% स्पेंड कर दिया तो बचा कितना 60%, मतलब 3/5। ये फूड पे खर्च करने के बाद आ गई। अब फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस ऑन वेरियस बिल। अब इसका भी 80% उसने और स्पेंड कर दिया, बचा कितना 20%, मतलब 1/5। ठीक है। एंड ही डिपोजिट 5,000 इन द बैंक एंड केप्ट रिमेनिंग 1480 ऑन हिज पिटी खर्च। इतना खर्च करने के बाद उसने 5,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए और 1480 रुपये उसके पास बचा लिए। इतना खर्च करने के बाद ये सैलरी बची, जो कि ये बता रखी है 5,000 उसने बैंक में जमा कर दिए इसी में से, और 1480 खुद के पास रख ली। मतलब टोटल उसके पास कितने बचे, 6,480 रुपये बचे। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लें, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? देखो 9 से कट जाएगा, क्या 6 4 10 8 18 कट जाएगा बिल्कुल। 9 7 63, 9 दूनी 18, 0। ठीक है, 4 3 12, 12 6 72, 0। ठीक है, 6 5 30, 25 3 75, 75। उसके अलावा 1 0 ये, 1 0 ये, और 1 6 5 30 की 0। ये आपका आंसर।